नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी गुरुवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बीजेपी विधायक और जोधपुर शहर संगठन प्रभारी वासुदेव देवनानी ने गहलोत सरकार को बताया भ्रष्ट सरकार। भारतीय युवा कांग्रेस जोधपुर देहात जिला ने भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला फूका। कुशल जिम्मेदार और 21वीं सदी के छात्रों का मंच बनेगा सनसिटी युगामी फेस्ट। आयोजन होगा 11 जून को। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी गुरुवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सीपी जोशी उदयपुर रोड पर एक वाटिका पहुंचे, जहां मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बताते हुए बिजली, पेट्रोल, डीजल के दाम तथा महंगाई राहत शिविर पर राज्य सरकार को जमकर घेरा। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर 1 महीने तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि अपने 9 साल के कार्यकाल में सरकार की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर ऐतिहासिक उपलब्धियां रही। प्रदेश की सरकार को भ्रष्टाचार में डूबी सरकार बताते हुए चित्तौड़गढ़ सांसद ने कहा कि आरपीएससी जैसी संख्या में जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला गया, जिसमें आरपीएससी बोर्ड अध्यक्ष जरोली ने अपने आप को एक मोहरा बताते हुए ऊपर तक तार जोड़ा होना बताया था। उन्होंने राहत कैंप पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिरकार गहलोत सरकार 4.5 साल क्या कर रही थी। यदि जनता को वास्तव में राहत देनी थी तो इतने साल क्यों नहीं दी। इस दौरान चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह, कपासन विधायक अर्जुन लाल जिनकर, बड़ी सादड़ी विधायक ललित ओसवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष गौतम तक, पूर्व मंत्री श्री चंद्र कृपलानी आदि भी मौजूद रहे। राहत याद आती है जब जनता ने उनको हमेशा के लिए राहत देने का मन बना लिया। आपने कहा, मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि अन्य राज्यों में से ज़्यादा आपने पेट्रोल और डीजल पर पैसा राजस्थान की जनता से वसूला है। राहत तब होगी वो पैसा 4.5 वर्ष में वसूला वो आप जनता के खातों में डाला। राहत तब होगी जब 4.5 वर्ष में जितनी बिजली की दरें बढ़ाई हैं वो बढ़ा हुआ पैसा वापस आप जनता के खातों में डालो। राहत तब होगी जब बहन बेटियों के साथ अत्याचार और दुराचार हुआ है, आज कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है, तब होगी जब उन भेड़ियों को फांसी की सज़ा शीघ्र मिले, उनको सज़ा मिले। राहत तब होगी जब आप वास्तव में कहो कि बिजली के, आप गैस के कनेक्शन में राहत देने की बात कर रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार कितना दे रही है। पेंशन की बात कर रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार कितना दे रही है। चिरंजीव की बात कर रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार कितना दे रही है। आप खुद आंकड़ा देखिए कि 25 लाख का राजस्थान में एक भी चिरंजीव का व्यक्ति किसी को लाभ मिला क्या? 10 लाख तक में मात्र 100 की संख्या भी पार नहीं की। लेकिन इसके विज्ञापन में कितना करोड़ों जनता का पैसा बर्बाद किया गया। इसलिए मैं आप सब लोगों से भी कहूँगा कि जल जीवन मिशन, जिसमें 27,000 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया, उन्होंने अपना शेयर नहीं दिया। उसके कारण 2023-24 तक का लक्ष्य था मोदी जी का, हर गांव तक पीने का शुद्ध पानी पहुँचे, वो नहीं पहुँचा। तो ये पाप राजस्थान की सरकार ने किया। और जो काम किया है वो उसमें भी भ्रष्टाचार चरम पर है। ये पहला अवसर होगा जब देश में किसी सचिवालय में करोड़ों रुपया और सोना मिला हो। कौन प्यारा अधिकारी है जिसके माध्यम से आप ये खेत कर रहे हैं? कौन लेकर आया? किसके पास लेकर आया? कहाँ जाना था? ये आज राजस्थान यक्ष प्रश्न बना है, जो राजस्थान की जनता प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछती है। बीजेपी विधायक और जोधपुर शहर संगठन प्रभारी वासुदेव देवनानी ने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान के चलते गुरुवार को सर्किट हाउस में बीजेपी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। वासुदेव देवनानी ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश की गहलोत सरकार भ्रष्ट सरकार है, जो महंगाई राहत के नाम पर जनता को लूटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को उज्ज्वला योजना का 78 लाख महिलाओं का डाटा उपलब्ध करवाया था, जबकि राज्य सरकार ने केवल 14 लाख महिलाओं के खाते में ही पैसे डाले हैं। इससे उनकी नीयत में खराबी साफ पता चलती है। देवनानी ने कहा कि राज्य में चाहे पेपर लीक हो, चाहे बढ़ते अपराध हो, हाल ही में उजागर हुए आईटी में 5000 करोड़ का घोटाला गहलोत सरकार हर स्तर पर नाकाम साबित हुई है। देवनानी ने कहा कि अशोक गहलोत की सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने वाली सरकार है, उनका अंतर कलह की खत्म नहीं हो रहा है। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार शायद राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टतम सरकार है और अब तो ईडी की
यहाँ आने के बाद स्पष्ट हो गया, क्योंकि जब ईडी ने, हम पहले कहते थे कि इसमें करोड़ों अरबों रुपए का लेन देन पेपर लीक में हुआ है, तब ये मजाक उड़ाते थे, इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया था, कोई भी अधिकारी और नेता मंत्री इसमें सम्मिलित नहीं है। लेकिन जैसे ईडी ने छापा मारा, उससे गहलोत सरकार के पेट में मरोड़ें उत्पन्न होने लग गई, क्यों इसी से दूध का दूध पानी का पानी होगा, असली अपराधी इसी से आएंगे। एसओजी तो खुद सरकार के अधीन है, तो सरकार कभी भी इसके तार जो ऊपर के मगरमच्छों तक जुड़े हुए हैं वो सामने नहीं आते। और दूसरा भी इंसिडेंट और हो गया पेपर लीक के साथ, जिसमें लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ तो हुआ ही, लेकिन आईटी विभाग में 5,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है। अब इस मामले गहलोत जी क्या कहेंगे? और फिर एक दावा करते हैं कि साहब मेरे कार्यकाल में सबसे अधिक हमने भ्रष्टाचार के मामले पकड़े, और उसके लिए आपने अभियोजन स्वीकृति कितनों को दी है? आज भी केवल 18 या 19 लोगों की अभियोजन स्वीकृति हुई है, 543 आज भी अभियोजन स्वीकृति बाकी है। इसका मतलब इनके प्रशासन में मंशा नहीं है कि उनके खिलाफ जांच हो। इसलिए भ्रष्टतम सरकार जनता देख रही है। आप कितने राहत कैंप लगा दो, लेकिन जनता को उसकी कोई राहत मिलती नहीं है। आपके झूठे वादे हैं। आपने कहा कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, और केंद्र सरकार ने इनको 78 लाख इनको पूरे डेटा उपलब्ध कराए, लेकिन केवल इन्होंने 14 लाख के खाते में ही पैसा भेजा है, बाकी 64 लाख कहाँ गए? ये तो वही हालत हो गई जो किसानों की हुई, जो बेरोजगारी भत्ते की हुई। अब 26 लाख बेरोजगार आपके पंजीकृत हैं, और आप केवल 2 लाख को दे करके झूठी वाहवाही लूट करके लोगों को कब तक भ्रमित करोगे? लोग भ्रमित होने वाले नहीं हैं। आपकी सरकार विदा होने वाली है। अब प्रत्येक फ्रंट पर आप फेल हो कि घोषणाओं से जनता के वोट हासिल नहीं किए जा सकते। आप तो केवल कुर्सी बचा रहे हो, और वह कुर्सी पे आपको कोई छीनना चाह रहा है। ये लड़ाई के अंदर हम लोग त्रस्त, आम जन 8 करोड़ लोग त्रस्त हैं। इसीलिए आप तैयार हो जाओ, गद्दी खाली करो, जनता आ रही है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि ईडी चुनाव के वक्त ही क्यों याद आती है केंद्र सरकार को, उसी समय जिस राज्य में चुनाव होते हैं ईडी भेज देते हैं, क्या कहना चाहिए? पेपर लीक तो अभी हुए हैं, पेपर लीक पहले हुए होते तो पहले ईडी आ जाती। पेपर लीक हुए, आपने जब स्टेटमेंट दे दिया कि इसमें कोई नेता और कोई सम्मिलित अधिकारी सम्मिलित नहीं है, फिर भी लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। बाबूलाल कटारा जो इनके द्वारा नियुक्त था, और इसमें बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे कि अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को नियुक्ति दी, और उसके घर पर यदि वो पेपर लीक कर दे। आज भी मेरी मांग एक ही है कि इसकी जब तक हाई कोर्ट के जज के निर्देशन में जांच नहीं होगी, तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। कोई लाखों बच्चे करा रहे हैं। इसलिए ईडी तो आप पिक्चर में जब घटना होगी तभी तो ईडी आएगी। इसके पहले यदि पेपर लीक होता तो निश्चित रूप से लगातार 1.5 साल से चल रहा है। लेकिन आप आश्वस्त करो, एसओजी से जाँच करें। जब एसओजी की जाँच में कोई निकल नहीं रहा है, आज भी इन्होंने न तो जारोली से एसओजी ने पूछताछ की है, न आप श्रोत्री जो आरपीएससी का चेयरमैन है उससे कोई की है, तो उसके बाद फिर बचता क्या है? तब जाकर के ईडी पिक्चर में आया है। यह तो उनके उल्टा उनको स्वागत करना चाहिए कि ईडी आई है, सच सामने आएगा यदि उनके मन में पाप नहीं है। लेकिन चूंकि इसके तार मुख्यमंत्री, सीएमओ और इनके मंत्रियों तक जा रहे हैं, निश्चित रूप से उससे ये घबरा चुके हैं कि अब पोल खुलेगी। ये बीजेपी का महासंपर्क अभियान चल रहा है, तो कहाँ तक पहुँचने का है इनका? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो महानायक मोदी जी के शासन के 9 साल पूरे हुए, सेवा, सुशासन और जन कल्याण नीतियों के कारण इनको घर घर पहुंचाने का काम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में शुरू किया है। उसके तहत 1 जून से लेकर 30 जून तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रत्येक जिला, प्रत्येक मंडल स्तर पर कार्यक्रमों का तय किया है, जिसके तहत जोधपुर में भी ये कार्यक्रम 10 और 11 को कुछ कार्यक्रम तय हुए हैं, और बाकी 30 जून तक लगातार कार्यक्रम चलेंगे। इसमें हम संपर्क से समर्थन का भी एक अभियान है, जिसमें जितने भी इतने प्रभावशाली लोग हैं उनका हम समर्थन जुटा रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं। बड़े सम्मेलन भी होंगे, मोर्चों के सम्मेलन होंगे, और साथ के अंदर लाभार्थियों के सम्मेलन होंगे। योग शिविर 21 जून को योग दिवस था, उसका अंदर योग शिविर भी वार्ड वाइज, कहीं मंडल वाइज कई कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह से हम प्रत्येक जन तक मोदी जी के सुशासन का संदेश लेकर के जा रहे हैं। एक और सुशासन है, एक और राजस्थान में कुशासन है। अब कंपेयर कीजिए। जिला परिषद साधारण सभा की बैठक गुरुवार को जिला कलेक्टर सभागार में जिला प्रमुख लीला मदेरना की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा द्वारा बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
अंतर्गत परियोजनाओं और राजीव गांधी जल संचयन योजना द्वितीय चरण की परियोजनाओं की डीपीआर का अनुमोदन किया गया। साथ ही जिला परिषद के 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान मद से कार्यों की स्वीकृति, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कार्यों स्वीकृति, राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान मद अंतर्गत ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्तावों, राजकीय प्रायोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन संबंधी प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। साधारण सभा में सदस्यों द्वारा खराब मौसम के कारण बाधित विद्युत आपूर्ति के मुद्दे को उठाया गया। इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने विभाग के अधिकारियों को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए आमजन को राहत देने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान उप जिला प्रमुख विक्रम बिश्नोई, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र डांका, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणपत लाल सुथार सहित जिला परिषद सदस्य, प्रधानगण और संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। आज जिला परिषद में विशेष साधारण सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें राजीव गांधी जल संचय योजना के सारे का डीपीआर का अनुमोदन हुआ व प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना का डीपीआर का अनुमोदन हुआ। तो दोनों योजना के डीपीआर के अनुमोदन था। उसके अलावा कुछ ग्राम पंचायतों के बजट का और कुछ अन्य ग्राम पंचायतों के कार्य का और कुछ पट्टों का अनुमोदन जिला परिषद में किया गया। धन्यवाद। पोखरण शहर के फलसुन चौराहे पर 5 जून को गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने पर गाड़ी ले जा रहे व्यक्ति को तेज व लापरवाही पूर्वक टैक्सी चालक ने चपेट में ले लिया था। टैक्सी चालक ने ही घायल को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और वहां से फरार हो गया। इसके बाद घायल हेमाराम प्रजापत की गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे जोधपुर रेफर किया गया, जिस पर गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने शव को उठाने से इंकार कर दिया और उपखंड कार्यालय के बाहर बैठकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। परिजनों ने बताया कि घटना के संदर्भ में पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण हमें शव को लेकर यहां विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। परिजनों ने बताया कि जब तक टैक्सी चालक गिरफ्तार ना हो और प्रशासन हेमाराम के परिजनों को 25 लाख और एक नौकरी ना दे, तब तक शव को नहीं उठाया जाएगा। भाजपा के सांसद और WFAI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण की सदस्यता बर्खास्त करने एवं उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने की मांग के चलते गुरुवार को भारतीय युवा कांग्रेस जोधपुर देहात जिला द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय युवा कांग्रेस जोधपुर देहात जिला के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला फूका एवं केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। वहीं इस दौरान पुलिस भी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए खासी मशक्कत करती हुई नजर आई। जिला अध्यक्ष जोधपुर पुखराज देवराया ने बताया कि कुश्ती के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि ओलंपिक पदक विजेता खराब प्रशासन, वित्तीय अनियमितताओं एवं यौन शोषण के विरोध में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण, जो कि भाजपा का सांसद भी है, उनके ऊपर खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप है। उसके बावजूद सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। खिलाड़ियों को ही परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि ब्रजभूषण को तुरंत प्रभाव से पद से हटाया जाए, जिससे कि इस पूरे मामले में जांच पर कोई असर ना पड़े। देवराय ने बताया कि संसद भवन के उद्घाटन के समय भी पुलिस द्वारा खिलाड़ियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें जबरन धरना स्थल से हटाया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने बताया कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो जरूरत महसूस हुई तो भारतीय युवा कांग्रेस दिल्ली तक भी कूच करेगा एवं उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। आज युवा कांग्रेस जोधपुर देहात की ओर से देश की पहलवान बेटियों के समर्थन में ब्रजभूषण सिंह की संसद सदस्यता रद्द करने एवं उनको तत्काल प्रभाव से उस पद से मुक्त करवाने के लिए ये धरना प्रदर्शन किया गया और आगामी समय में भी यूथ कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में भी इस प्रकार के उग्र आंदोलन किए जाएंगे और भविष्य में हम ये केंद्र सरकार के जो भी ये तानाशाही सरकार है, राष्ट्रपति महोदय से ये ज्ञापन सौंपकर मांग कर रहे हैं कि जो भी इसमें आरोपी लिप्त है उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त करेंगे, उनकी सदस्यता रद्द करें। इससे क्या है, जो जांच चलती है वो जांच प्रभावित ना हो, इसी आशा से हम राष्ट्रपति महोदय के नाम आज जिला कलेक्टर महोदय से ज्ञापन सौंपेंगे और जिला कलेक्टर महोदय से ये भी निवेदन करेंगे भविष्य में भी ये जिस प्रकार ये घटनाएं बढ़ रही हैं इससे आप राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराएंगे। देश की पहलवान बेटे जो सबसे ज़्यादा अगर कुश्ती में मेडल लाने वाली की बेटियां हैं, उन जो मेडल लाने वाली बेटी भी आज हमारे मतलब करीबन 2 महीने से वहाँ धरने में बैठी है और जिस प्रकार संसद भवन का उद्घाटन हुआ उस दिन भी उनके साथ जो हरकतें हुई वे किसी से छुपी नहीं। आज देश का प्रत्येक युवा, प्रत्येक नौजवान आज पहलवान बेटियों के साथ में और हम
जरूरत पड़ी तो यहाँ दिल्ली, जयपुर, जहाँ भी हमें आवश्यकता पड़ी, हमारे शीर्ष नेता जो भी हमें आदेश देगा, हम उनके समर्थन में इस प्रकार के आंदोलन करते जाएंगे और भविष्य में भी हम हमेशा देश की पहलवान बेटियों और नौजवानों के साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। पुखराज दिवराय, देहात जिलाध्यक्ष कांग्रेस। जिला परिषद के सदस्य एवं पंचायत समिति के प्रधानों ने गुरुवार को जिला परिषद सादर सभा की विशेष बैठक का बहिष्कार करते हुए अपने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला परिषद सदस्यों ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्यों को वोट देने एवं किसी भी योजना का अनुमोदन करने के अलावा किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि 9 सूत्रीय मांगों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए फंड उपलब्ध करवाना, जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति के सदस्यों का मानदेय 25,000 करना, उनके क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जो स्वीकृत राशि होती है उनमें जिला परिषद सदस्यों को भी अनुमति ली जाए एवं सदस्यों के लिए टोल फ्री किया जाए जैसी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इन सदस्यों ने बताया कि उनके पास किसी भी तरह के विशेषाधिकार नहीं होने के चलते कई कार्य में बाधा आती है। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि विकास कार्य में जो शिलालेख लगाए जाते हैं उनमें भी उनके नाम उल्लेख किए जाए। और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव राज्य सरकार के आदेश में 1995 में हुआ था। उससे लेकर के जिला परिषद सदस्यों को जिला प्रमुख को वोट देने और किसी योजना का अनुमोदन करने के अलावा किसी तरह का भी अधिकार राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया, जिसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देकर के हमारा 9 सूत्रीय मांग पत्र रखा है। उसमें सर्वप्रथम हमने ये रखा है कि जिस तरह से MLAs को अपने क्षेत्र में काम करने के लिए फंड दिया जाता है, उसी तरह से जिला परिषद को ग्रामीण क्षेत्र में अपने क्षेत्र में काम करवाने के लिए फंड दिया जाए। जिला और नगर पालिका, म्यूनसिपलिटी और नगर निगम के सदस्यों को मानदेय मिलता है और उनको पेंशन तक मिलती है, जबकि पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों को किसी प्रकार का मानदेय नहीं मिलता है, जो हमने 25,000 रुपया मानदेय की मांग की है। हमारे द्वारा जो भी काम दिया जाता है पंचायत समिति में मांग की जाती है जिला परिषद सदस्यों के द्वारा कि हमारे क्षेत्र में अमुक कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाए, तो उसके बेसिस में कुछ को तो मिलती नहीं है, मिलती है तो उसमें उस जिला परिषद के मेंबर की अभिशंसा नहीं ली जाती है और नहीं उस आदेश में उसी किसी तरह का काम और उसका नाम लिखा जाता है। जिसकी हमारी प्रमुख मांग है कि अगर आप हमारे क्षेत्र में जिला परिषद के क्षेत्र में किसी ग्रामीण क्षेत्र में आप पंचायत को कोई भी बजट अलॉट करते हैं तो जिला परिषद सदस्य की अनुशंसा को प्राथमिकता दी जावे। हमें जो भारत सरकार वित्त आयोग और राजस्थान सरकार वित्त आयोग में जो बजट व्यय होता है उसकी अभिशंसा भी हमारे जिला परिषद सदस्यों के माध्यम से राज्य सरकार लेकर के और उसकी हमारी अनुशंसा के आधार पर है जो कोई भी विकास का कार्य स्वीकृत किया जावे। हमारे को किसी तरह की भी, जैसे हम राजकीय कार्य सेवाओं से आते जाते हैं तो टोल लगता है, हम टोल फ्री चाहते हैं। और हमारे जो भी जिसी तरह कोई भी किसी तरह की कार्य क्षेत्र अभी तक हमारे को किसी तरह का अधिकार शिलालेख है हमारे क्षेत्र में लगा, हमने अनुशंसा की, लेकिन उसमें भी जिला परिषद मेंबर का शिलालेख पर भी नाम नहीं लिखा जाता है। और अगर कोई भी सरपंच को फंड अलॉट करता है जिला परिषद, हमारी ये मांग है कि उसकी जिला परिषद मेंबर की अभिशंसा पर है उनको पंचायत को आप अलॉट करो, लेकिन अभिशंसा क्षेत्रीय जिला परिषद के मेंबर की ली जावे। इस तरह से हमारे कुल 9 मांगे हैं। जब तक राज्य सरकार इन पर फैसला नहीं ले लेती है तब तक हम इन जिला परिषद के कार्यों का बहिष्कार करेंगे। सालासर सेवा संस्थान द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित स्वर्गीय जालम सिंह महेचा पूर्व उप अधीक्षक की स्मृति में पुलिस कर्मियों एवं चिकित्सा कर्मियों के सम्मान में 18 जून को सिद्धार्थ इंटरनेशनल होटल में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके बैनर का विमोचन पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़, यातायात पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार बंसल एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात चैन सिंह महेचा द्वारा किया गया। संस्थान के अरविंद कछावा ने बताया कि इस मौके पर ADCP विनीता, समाजसेवी हुक्माराम परिहार, हिमांशु साखला आदि उपस्थित थे। जेठाराम सोलंकी ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में विशिष्ट सेवाएं देने वाले पुलिस अधिकारियों, चिकित्सा कर्मियों एवं रक्तदाताओं का सम्मान भी किया जाएगा। स्वर्गीय श्री जालम सिंह जी रिटायर्ड DYSP जो राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित भी है, और हमारे जो एडिशनल SP हैं ट्रैफिक श्री चैन सिंह जी महेचा, उनके पिताश्री है, उनकी पुण्य स्मृति में चिकित्सा कर्मियों और पुलिस कर्मियों के सम्मान में
जो ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है सालासर सेवा संस्थान के द्वारा, वो वास्तव में बहुत ही अनुकरणीय है और बहुत अच्छा समाज सेवा का पुण्य कार्य है। ये 18 जून को ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जाएगा। इसके लिए मैं अपनी पूरी शुभकामनाएं देता हूँ। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से, और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता से। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास
सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेंड इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज का युवा कल का भविष्य और देश का जिम्मेदार नागरिक है, लेकिन छात्राओं को भी बदलते परिवेश व तकनीक के हिसाब से बदलना होगा। विद्यार्थियों को कुछ ऐसे ही बदलते दुनिया और तकनीक के साथ तारतम्य बनाने और कौशल से लैस करने के लिए 11 जून को सुबह 12 बजे से सनसिटी युगामी फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। पाल रोड स्थित होटल कस्तूरी ऑर्किड में आयोजित फेस्ट में करियर के नए अवसर, नेटवर्किंग स्पेस, इन्फ्लुएंसर इंटरेक्शन सहित पैनल चर्चा के अलावा सफल उद्यमियों से इंटरेक्शन भी होगा। युगामी टीम के संस्थापक व CEO अर्चिता C सिंघवी, सह संस्थापक एवं CMO सुधांशु व्यास ने बताया कि आधुनिक परिवेश में सफलता व दौड़ में बने रहने के लिए युवाओं को कौशल से लैस करने की आवश्यकता है। फेस्ट 21वीं सदी का अपस्किलिंग प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक शिक्षा और वास्तविक दुनिया के कौशल के बीच की खाई को पाटना है। प्रोग्राम लीडर केंद्रा गांधी, मैनेजर स्निग्धा, हर्ष व अमन मालविया ने बताया कि युगामी फेस्ट में यूथ फेस्ट, मनोरंजन, ज्ञान और प्रेरणा का मंच बनेगा। फेस्ट 12 बजे से शुरू होगा। उद्घाटन समारोह में वैशाली राजपुरोहित द्वारा पारंपरिक नृत्य व PPT के माध्यम से युगामी की यात्रा प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने बताया कि समापन समारोह में DJ थ्रेशर द्वारा DJ नाइट और सलमान इलाही द्वारा लाइव संगीत की परफॉर्मेंस होगी। मैं स्निग्धा हूँ, मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ यहाँ पे युगामी में।
अभी 11 जून को संडे को हम एक बहुत ही शानदार फेस्ट करने वाले हैं, युगामी यूथ फेस्ट। युगामी यूथ फेस्ट से हम एक्चुअली ये बताना चाहते हैं सबको, बच्चों को और उनके पेरेंट्स को, कि सिर्फ आपकी जो स्टडीज़ है जो स्कूल और कॉलेजेस में होती है, उसके अलावा भी बहुत सारे करियर्स होते हैं। इसलिए हम बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को बुला रहे हैं जो कि बहुत ही अनकन्वेंशनल फील्ड से आते हैं, जैसे कि विष्णु कौशल, गोविंद कौशल, जो कि विष्णु एक एंटरप्रेन्योर है, उसके अलावा उनका एक कॉमेडी चैनल भी है विष्णु का एंड गोविंद का। उसके अलावा सिद्धांत भंडारी इज़ ऑल्सो कमिंग, जो कि AIR 1 CA रह चुके हैं 2018 में। ये सब लोग, ऐसे लोग आके आप सबसे पहली बार जोधपुर में इस तरह का हो रहा है कि जिसमें हमने इस तरीके के इसको प्लान किया है कि बच्चों को फ़न के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी हो, और जो करंट सिनेरियो के अंदर जो अभी ग्लोबल जो डिमांड है उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें इन्फ्लुएंसर्स वगैरह सब किया, डिजिटल मीडिया वगैरह, जिससे कि वो अपने कैरियर को कर सके। और पढ़ाई की बात में जब कई बार बच्चों का इंटरेस्ट कम होता है तो हमने इसीलिए इसको फ़न के रूप में इसको किया, और पूरे दिन का एक तरह का कार्निवल का हमने इसको दिया है। थैंक यू। मेरा नाम सुधांशु है, मैं युगामी से हूँ। तो युगामी एक बेसिकली हम लोगों ने 2 साल हो गए एक कंपनी स्टार्टअप चालू किया है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि आज का जो नया युग का बच्चा है वो सिर्फ स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई तक सीमित ना रहे, बट आगे बाहर की जो जनरेशन है, जो बाहर बहुत सारी चीज़ें हो रही है, जैसे लीडरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप है, पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल ब्रांडिंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी सीखे, ताकि वो क्या है आगे बाहर की इंडस्ट्री को फेस कर सके। तो आजकल क्या है, तो उसी के चलते हम लोग 11 जून को एक इवेंट कर रहे हैं, युगामी यूथ फेस्ट, जहाँ पे ना सिर्फ ये सारी चीज़ों के बारे में बात की जाएगी, ना सिर्फ ये सब चूज होगा, उसके अलावा बहुत सारी फन चीज़ें भी होने वाली है बच्चों के लिए, जहाँ पे हम लोग मुंबई से सिंगर को बुला रहे हैं, सलमान इलाही आ रहे हैं, DJ थ्रेशर आ रहे हैं, जो कि बहुत सारे फन चीज़ें करेंगे, और म्यूजिकल नाइट भी है, और बच्चों के लिए बहुत सारे गेम्स है, नेटवर्किंग स्पेसेस है, फेस्टिविटी है, तो बहुत कुछ है, तो बच्चों को मज़ा आने वाला है। तो युगामी के इंस्टाग्राम पेज पे पासेस अवेलेबल है, तो बच्चे वहाँ जाके पासेस बुक करवा सकते हैं। उसके अलावा बॉर्न टू ग्रू कैफे में फिजिकल पासेस भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी आके पासेस ले सकते हैं। सांबर झील के किनारे होने वाले नमक उत्पादन में पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस वर्ष बहुत कमी आई है। इससे उत्पादनकर्ताओं को भारी नुकसान हुआ है। इस क्षेत्र में हर वर्ष गर्मियों में लाखों टन नमक उत्पादन होता है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण रुक रुक कर आई बरसात व गर्मी कम पड़ने के कारण नमक उत्पादन में भारी कमी आई है। इसके साथ साथ पिछले दिनों आए तूफान में भी सौर ऊर्जा के प्लांट उड़ जाने व बिजली के पोल गिर जाने से विद्युत सप्लाई बंद है, जिससे नमक उत्पादन बंद हो गया। नमक उत्पादनकर्ता कालूराम ने बताया कि इस बार रुक रुक कर आई बरसात व गर्मी कम पड़ने से नमक उत्पादन में भारी कमी आई है। उन्होंने पिछले दिनों आए तूफान से हुए नुकसान को लेकर सरकार से मुआवजे की भी मांग की। तूफान आने से 15-20 दिनों में भयंकर तूफान आने से नमक व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और आंधी तूफान से बिजली की प्लेटें वगैरह लगाई है ऊर्जा की, वो उड़ गई है टोटल कंप्लीट, और बिजली के पोल वगैरह टूट गए हैं, और कैरियर में गंदा पानी आते रहता है, इसलिए नमक में व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी सरकार से ये निवेदन है हमें मुआवजा दिलाया जाए, कोई भी सहायता हुआ तो सरकार में ध्यान दे, नमक उत्पादन है, और इसलिए बढ़िया करते हैं काम हम तो। और आंधी तूफान आती है, लाखों टन नमक उत्पादन होता है, बिल्कुल पूरे पर पानी फिर गया, टोटल पर ही कंप्लीट कंटिन्यू आ रही है, 2 दिन छोड़ के बारिश आंधी तूफान। कुचामन सिटी के भारतीय संगीत सदन में इन दिनों निःशुल्क ग्रीष्मकालीन विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। भारतीय संगीत सदन के अध्यक्ष नटवर लाल वक्ता ने बताया कि शिविर में सैकड़ों की संख्या में प्रशिक्षु लाभान्वित हो रहे हैं। यहां 3 वर्ष से 50 वर्ष आयु वर्ग के प्रशिक्षु उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। गौरतलब है कि सदन द्वारा प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में प्रशिक्षु भाग लेते हैं। युवा वर्ग को शिविर का इंतजार रहता है। हर बार ग्रीष्मकालीन विशेष प्रशिक्षण शिविर में नन्ही बालिकाओं को कथक नृत्य का अभ्यास बाहर से आए हुए कलाकारों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। हाँ साहब बताओ। भारतीय संगीत सदन 1995 से नगर पालिका द्वारा प्रदत्त परिसर में संचालित किया जा रहा है। हर गर्मियों की छुट्टियों में जब बच्चे स्कूल नहीं जाते, उस वक्त हम उन्हें संगीत सदन में बुलाते हैं। संगीत की विधाओं में हारमोनियम, तबला, ढोलक, रिदम, गिटार, ऑर्गन और नृत्य में कथक और वेस्टर्न डांस, इनकी हम प्रशिक्षण देते हैं। करीब 125 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियां इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम हर बच्चे को
टी शर्ट देते हैं जो संगीत सदन की ओर से होता है, और एक सप्ताह में 2 बार बृहस्पतिवार और संडे को हम रिफ्रेशमेंट देते हैं ताकि बच्चों में, छोटे बच्चों में रुचि जागृत हो। इन बच्चों में से काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो छुट्टियों के बाद भी संगीत सदन में नियमित आते रहते हैं और संगीत की शिक्षा लेते हैं। जोधपुर के लूनी में हाल ही में आईएएस में चयनित हुए आशीष पूनिया का गुरुवार को लूनी कस्बे में स्वागत किया गया। संकल्प एजुकेशनल ग्रुप के डायरेक्टर भूपेंद्र डांकी ने बताया कि आज लूनी कस्बे पहुंचने पर पूनिया का माला पहनाकर एवं उपहार देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूनिया ने लूनी से जुड़ी अपनी यादें साझा की एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करने का संदेश दिया। ग्रुप के मार्गदर्शक डॉक्टर उगम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि जल्द ही एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर उगम सिंह राजपुरोहित, इंद्र सिंह भाटी, जितेंद्र श्रीमाली, ओम प्रकाश भाकल आदि उपस्थित रहे। विवेकानंद केंद्र के व्यक्तित्व विकास शिविर में शिविरार्थियों द्वारा 5 दिनों की तपस्या के पश्चात उनमें नए गुणों व नए विचारों का सृजन हुआ, जो कि शिविरार्थियों के स्वभाव में रूपांतरण का प्रतीक है और नए संस्कारों के बीजारोपण का आरंभ है। परंतु ये गति यही नहीं रुकनी चाहिए। शिविर के बाद भी बच्चों में इन गुणों व संस्कारों का परिमार्जन, रूपांतरण चलता रहे, वे परिष्कृत होते रहे, यह अभिभावकों की जिम्मेदारी है। ये विचार स्वामी समानंद गिरी जी महाराज संवित धाम के विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा जोधपुर द्वारा आयोजित 5 दिवसीय व्यक्तित्व विकास शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। शिविर प्रमुख एनके प्रजापत ने बताया कि शिविर में 53 बालक व 40 बालिकाओं सहित कुल 93 शिविरार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभाग लिया, जिसमें जोधपुर शहर, आगुलाई, ओसिया, फुलेरा, जालोर से भी शिविरार्थी शामिल रहे। प्रजापत ने बताया कि प्रतिदिन योगाभ्यास, मंत्रोच्चार, गीता व गीता अभ्यास, श्रम संस्कार, खेल संस्कार, वर्ग व्याख्यान सत्र, स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी कार्यशाला, भजन संध्या आदि के माध्यम से अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व संवेगात्मक पक्ष को सुदृढ़ किया गया है। आवासीय शिविर के संचालन में शिविर अधिकारी प्रेम रतन सोतवाल, श्याम सिंह राठौड़, हरि अनमोल आदि का विशेष सहयोग रहा। सांस्कृतिक संस्थान संगीत किसले के तत्वावधान में जोधपुर के 16 सेक्टर चौपासी हाउसिंग बोर्ड स्थित सुंदर मां सरस्वती मंदिर प्रांगण में निःशुल्क संगीत प्रशिक्षण कैंप का गुरुवार को समापन हुआ। संगीत प्रशिक्षक अखिल बोहरा ने बताया कि गुरु पंडित सतीश चंद्र बोहरा द्वारा जहां जोधपुर की उभरती हुई प्रतिभाओं को संगीत शिक्षा व मंच देने का कार्य पिछले 35 वर्षों से निरंतर अनवरत रूप से चल रहा है, वहीं उनके द्वारा गायन, वादन व नृत्य का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हर वर्ष उनके मार्गदर्शन में ग्रीष्मकालीन अवकाश में शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत व लोक संगीत की तीनों विधाएं गायन, वादन व नृत्य में भी निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता रहता है। प्रशिक्षण के दौरान साधकों को तालों का ज्ञान दिया गया और हाथों द्वारा ताली कैसे लगाई जाती है इसकी जानकारी दी गई। समाजसेवी रंजीत सिंह, उनकी धर्मपत्नी संतोष कंवर एवं परिवारजनों की उपस्थिति में महात्मा गांधी अस्पताल के 5 नंबर गेट पर बने नए ओपीडी में अपने पुत्र स्वर्गीय अजीत सिंह उर्फ अनुज की प्रथम स्मृति में वाटर कूलर लगाया गया। साथ ही अपने पुत्र को अमर रखने हेतु दृढ़ संकल्प लिया गया। इस पुनित कार्य में स्वर्गीय अनुज के लिए गोपाल सिंह, विनय सिंह, अरुण बारासा, चिंटू धारू, विक्रम गौड़, सौरभ पवार, रोहित तातिर, शैलेंद्र पवार, नगेंद्र सिंह, आयुष भाटी आदि उपस्थित रहे। भाणेज अनुज की प्रथम पुण्यतिथि है, उसका अमर करने के लिए हमने आज एक वाटर कूलर लगाया है महात्मा गांधी अस्पताल में। उनके पिताजी मेरे जिया जी है रंजीत सिंह जी, और भाई साहब है हमारे संतोष भाई साहब, तथा भानु साथ में है रोहित। उनके अथक प्रयास से वो चाहते हैं कि भाई कि हमारा भाणेज का और मेरे भाणेज का हमेशा नाम अमर रहे, इनका भाई का नाम अमर है। इसके लिए हम लोगों ने ये मुहिम आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर हमने शुरुआत की है। आज हमने महात्मा गांधी अस्पताल में एक वाटर कूलर लगाया है जो आपने देखा है, और अब जो भी श्रेष्ठ होगी, जो भी आगे की होगी, हर साल हम लोग कुछ न कुछ एक ऐसा नया एक लिखकर करेंगे जो उसका नाम हमेशा अमर रहे। और आशा करूँगा कि भाई इसमें हमेशा आप मीडिया का भी सहयोग रहेगा। इससे के साथ मैं अपनी वाणी और विराम देता हूँ। जय श्री राम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी गुरुवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत।
बीजेपी विधायक और जोधपुर शहर संगठन प्रभारी वासुदेव देवनानी ने गहलोत सरकार को बताया भ्रष्ट सरकार। भारतीय युवा कांग्रेस जोधपुर देहात जिला ने भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला फूका। कुशल जिम्मेदार और 21वीं सदी के छात्रों का मंच बनेगा सनसिटी युगामी फेस्ट। आयोजन होगा 11 जून को। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।